बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई, और रही मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहां पर रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि किसी भी बात को, किसी भी समस्या को इतना नहीं बिगड़ना चाहिए, या बल्कि इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिए कि फिर लाख जतन करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार कि जब दूध फट जाता है, फिर आप चाहे उसको जितना चाहे मथ लें, उसमें से आपको माखन प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा लग्न दर लग्न चल रही है और आज ये मीन लग्न पर इस श्रृंखला का अंतिम एपिसोड है। चर्चा बहनों के बारे में चल रही है, चर्चा चल रही है गर्भपात पर। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही हम बहुत आसान सा उपाय भी आपको बतला रहे हैं, प्रत्येक एपिसोड के अंत में बतला रहे हैं, प्रत्येक लग्न से संबंधित बतला रहे हैं, उसका आप जरूर फायदा उठाइए। तो मैंने ये दोहा आपको इसलिए बताया कि गर्भपात की 60% जहां जहां पर समस्याएं आती है, यदि पहली बार विवाह के पश्चात प्रथम जब आपने गर्भ धारण किया है और यदि गर्भपात हो जाता है, तो इसकी 60% संभावना है कि दूसरी बार भी ऐसा होगा। विज्ञान भी इस बात को मानता है। और साथ ही हम जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तब भी इस बात को पुख्ता तौर पर हमने पाया है, खास तौर पर उन मामलों में जबकि कुंडली ठीक से नहीं मिला करके विवाह किया है या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया गया है। मीन लग्न की चर्चा करते हैं, कुछ कारणों के बारे में जानते हैं, फिर उपाय की भी चर्चा करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो बहनों को संबोधित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर का जो अंक है आप देख रहे हैं कि लग्न में ही लिखा हुआ है। अब पंचम भाव पर हमें दृष्टिपात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव गर्भाशय की संरचना का, गर्भाशय के विकार का, उसकी बनावट का, उसमें होने वाले रोग का भाव होता है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में राहु या केतु या शनि या मंगल या सूर्य, इनमें से कोई भी एक या अधिक यहां पर उपस्थित है और खास तौर पर उस ग्रह की दशा अंतर्दशा यदि चल रही है, तो फिर इस बहन को गर्भपात का सामना करना पड़ता है। ये जो बहन है ये स्वभाव से विद्रोही होती है। इसको ना तो असत्य स्वीकार होता है, ना ये स्वयं असत्य कभी करती हैं, कहने का अर्थ है अत्याचार ना तो ये स्वीकार करेंगी, ना स्वयं किसी पर ये करेंगी। इनकी जो करियर है वो तो अच्छा खासा हो जाता है, वो भी इनको जन्म स्थान से दूर उसके लिए जाना पड़ता है। नैतिकता की एक प्रकार से ये प्रतिमूर्ति होती है, चरित्र की सदैव ये सुदृढ़ बनी रहती है। इस भाव में जो कि पंचम भाव है, इसके स्वामी यहां पर बनते हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव यदि त्रिक भावों में चले जाते हैं, छठे में, 8वें में या 12वें भाव में, तब भी ये प्रथम या फिर तृतीय माह में गर्भावस्था के गर्भपात का संकट खड़ा करता है। इनको यही सलाह दी जाएगी कि एक तो आप गलत संगत से बचें, वैसे आप इसमें माहिर हैं, परंतु फिर भी इसका विशेष ख्याल रखें। ये त्रिक भावों में जाना संतानहीनता योग का कारण बनता है और अपने ही घर वालों का आपको विरोध सहन करना पड़ सकता है।
अगली स्थिति भी चंद्रमा को लेकर के ही है, क्योंकि वो पंचमेश है। यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में आ जाते हैं, यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य के साथ युति करके विराजमान है, तो हम उसको कहते हैं कि वो अस्त हो गए। ऐसी जो बहन है वो स्त्री जन्य रोगों से सदैव पीड़ित रहती है, जमीन से जुड़ी हुई रहती है, विनम्र रहती है, परंतु वही बात प्रथम या तृतीय माह जो कि गर्भावस्था का होता है, उसमें गर्भपात की समस्या इनको निश्चित तौर पर आती है। अगली स्थिति, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में नीच राशि के हो जाएं, जहां पर कि आप 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर विराजमान हो जाते हैं, चाहे त्रिकोण में बैठे हैं, चाहे त्रिकोण के अधिपति हैं, परंतु नीच राशि का पंचमेश यदि है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में यहां पर इनको गर्भपात अवश्य ही करवाता है। ऐसी जो महिला है ये प्रदर्शन पर, दिखावे पर अत्यधिक खर्च करती हैं और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की ये हो जाती है। अंतिम जो स्थिति है वो भी चंद्रमा को लेकर के ही है। यदि चंद्रदेव 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, तो वो इस बहन को कंजूस प्रवृत्ति की बना देती है। संतान पहली बात तो होती नहीं, होती है तो वो सिजेरियन संतान होती है, और उस संतान से संबंधित चिंता जरूरत से ज्यादा सदैव इनको बनी ही रहती है। इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इनके पहनावे पर टीका टिप्पणी करे, और किसी मामले को तूल देना हो तो उसमें भी ये जो बहन है ये बहुत माहिर हो जाती है। तो बहनों से यही कहूंगा कि हमने समस्या के बारे में जान लिया, अब समाधान की चर्चा करते हैं। जैसे ही आपको कन्फर्म होता है कि अब गर्भ अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, प्रथम 3 माह सर्वाधिक सेंसिटिव होते हैं। श्वेत पुष्पहार अर्थात सफेद पुष्पों से, फूलों से बना हुआ जो हार है वो आपको महादेव को समर्पित करना चाहिए, और नियमित रूप से वहां पर आपको अभिषेक भी अवश्य ही करना चाहिए 3 माह तक लगातार। और साथ ही विशेष अभिमंत्रित जल यदि 3 माह तक आप सेवन उसका कर लेते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। उससे इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि जो गर्भ है वो आपका ठहरेगा भी, और ठहर चुका है तो वो गर्भपात का शिकार किसी भी मामले में नहीं होगा। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।